न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। हलाल खाना हिंदू धर्म में नहीं लिखा, मंत्री नीतीश राणे। जल्द होगा यूपी में कैबिनेट विस्तार, एक चिप में होगी सभी जानकारी। यूपी में अब बनेगा स्मार्ट कार्ड आरसी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हलाल खाना हिंदू धर्म में नहीं लिखा, मंत्री नीतीश राणे। महाराष्ट्र में झटका, हलाल और मल्हार मीट को लेकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने ऐलान किया कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे हिंदुओं को झटका मटन नहीं खाना पड़ेगा। जिन दुकानों को केवल हिंदू संचालित करेंगे, उन दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मल्हार सर्टिफिकेशन मुद्दे पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता एकजुट होकर हिंदू समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए मटन का एक अच्छा विकल्प लेकर आए। सालों से यह मजबूर किया गया है कि केवल हलाल मटन ही खाना चाहिए, या तो हलाल खाओ या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसका एक अच्छा विकल्प लेकर आए हैं। नीतीश ने कहा कि मल्हार सर्टिफिकेशन झटका मटन के माध्यम से हिंदू समाज को शुद्ध मटन मिलेगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य मटन में होने वाली मिलावट को रोकना है। महाराष्ट्र में जो विवाद है वो बढ़ रहा है, किस तरह? देखिए, झटका मटन ये हमारे हिंदुत्ववादी विचार के सोच के कार्यकर्ताओं ने साथ में आके हिंदू समाज के लिए अपने हक का और स्वास्थ्य का एक अच्छा मटन का पर्याय लेके आए हैं। हलाल ही खाना चाहिए। ये जो कोई जोर जबरदस्ती सालों साल हो रही है, या तो हलाल खाओ या तो आप खाए, या तो दूसरा पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं, ये जो बार बार बोला जा रहा था, उसको एक अच्छा पर्याय ऑप्शन लेके आए हैं कि बाबा आप झटका मटन खाइए जो हलाल नहीं होगा। अभी हलाल खाना ये हिंदू धर्मों में लिखा नहीं है, ये इस्लाम धर्म में लिखा है। तो इसलिए ऐसा अगर कोई अच्छा पर्याय लेके आ रहा है तो उसको पाठिंबा सपोर्ट देने का काम मैं मेरे माध्यम से कर रहा हूं, जिसके वजह से हिंदू समाज के लड़कों को, युवाओं को दो हाथों का अगर काम मिल रहा होगा, जो खटीक हिंदू समाज के हमारे तो युवा है, तो अच्छी बात है ना। अगली खबर, जल्द होगा यूपी में कैबिनेट विस्तार। देश के सबसे पॉलिटिकल पोटेंशियल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिलहाल असमंजस में घिरी हुई है। संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिलाध्यक्षों का चुनाव करना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है और सरकार में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। लिहाजा संगठन से लेकर सरकार तक में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिलों में जिलाध्यक्ष की कुर्सी के लिए रस्साकशी चल रही है। तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भी कयासबाजी जारी। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद योगी कैबिनेट में भी फेरबदल होना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। हालांकि खबर यह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने महिला और उम्र को आधार बनाकर लिस्ट में कुछ बदलाव के लिए सूची वापस भेजी थी। इसके बाद इस आधार पर बदलाव कर दोबारा सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। जानकार मानते हैं कि पार्टी नहीं चाहती कि जिलों में पार्टी की कमान संभालने वालों की होली खराब हो। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होली के बाद ही होगा। कहा जा रहा है कि भाजपा संगठन की टीम को मजबूत करना चाहती है, ऐसे चेहरों को मौका देना चाहती है जिसका असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़े। इसलिए जिलाध्यक्षों के साथ ही अध्यक्ष के अध्यक्ष देरी हो रही है। अगली खबर, एक चिप में होगी सभी जानकारी। यूपी में अब बनेगा स्मार्ट कार्ड आरसी। यूपी में अब वाहन मालिकों को आरसी जैसे तमाम कागजों का पुलिंदा नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार ने इसके लिए बड़ा फैसला लिया है। वाहन मालिकों को अब स्मार्ट कार्ड मिलेगा, जिसमें चिप लगी होगी। इस चिप में वाहन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बदले एक स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। माइक्रोचिप वाले स्मार्ट कार्ड में सभी तरह के डाटा स्टोर रहेंगे। यह कार्ड पेन ड्राइव की तरह काम करेगा। इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। चेकिंग में आसानी होगी। डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। इससे कागजी
आरसी से छुटकारा मिलेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्मार्ट कार्ड आरसी में 2 तरह का डेटा होगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की तारीख, मालिक का नाम जैसे डिटेल्स कार्ड पर होंगे, जबकि माइक्रोचिप में चालान, यातायात उल्लंघन, परमिट जैसे सभी डिटेल्स होंगे। स्मार्ट कार्ड आरसी के कागज के गीले होने, फटने या खोने जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान स्मार्ट कार्ड को स्कैन कर पूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी। आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की शिकायतें मिलती थी, जिन पर अब अंकुश लगेगा। सरकार की योजना होली से पहले इस पहल को लागू करने की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।